तो आज हमने जितनी वॉक की थी लगभग 4 किलोमीटर वॉक की थी। ज़्यादा वॉक नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल चुका है, तो फिर टिफ़िन भी बनाना होता है। हल्का-फुल्का कुछ बनाना होता है तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा बनाना होता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा था, वॉक पे गए हुए थे, बस लौट चुके हैं वॉक से। और कोई ना कोई मिल जाता है ना, तो बातें होती रहती हैं। जैसे हमारी कॉलोनी के ये सभी लोग रहती हैं ना, वॉक पे वो लोग भी जाती हैं, तो कभी-कभार मिल जाती हैं वापस आते समय, तो साथ में हम सब वापस आ जाते हैं। तो घर आके सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख रहे हैं, 6-7 आलू हमने रखा है बॉयल होने के लिए। चाहे तो इसका पराठा बनाएँगे या फिर इसकी बनाएँगे सत्तू का पराठा बनाएँगे और इसका चोखा बनाएँगे। पहले सोच रहे थे आलू के पराठे बना देते हैं क्योंकि टाइम कम था। फिर हमने सोचा चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं बन पाएगा तो बन पाएगा, पहले शुरू तो करते हैं। हिम्मत पहले हार नहीं जाना चाहिए, पहले शुरुआत करना चाहिए। सो आलू चढ़ा दिया है, बैंगन में ढेर सारा लहसुन की कलियां डाल के, और बैंगन को देख भी लिया कि कीड़े मकोड़े ना हो, क्योंकि बैंगन में अंदर कीड़े होते हैं ना, तो उनको कट लगा के देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो बैंगन को धुल लिया था, टमाटर को भी धुल लिया था पहले। चाहे तो अब इसमें थोड़ा सा बैंगन में सरसों का तेल लगा दे फिर भूने, छिलके आसानी से उतर जाते हैं। वैसे भी इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। अब बैंगन की सब्जी बनाओ तो बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, तो साथ में बैंगन का चोखा बना दो ना, और लिट्टी चाहे बना दो या फिर सत्तू के पराठे बना दो, तो बेटे को बहुत पसंद होता है और दोनों बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो हमने सोचा चलो आज टिफ़िन में बच्चों के ये दे देते हैं सत्तू के पराठे, और साथ में चोखा दे देते हैं। और यहाँ पे सत्तू ये घर का बनाया हुआ चना जैसे भुना हुआ मंगा लेते हैं, उसका सत्तू मिक्सी में पीस के तैयार कर लेते हैं। कभी कभार रेडीमेड भी सत्तू आता है। दोस्तों इसमें काला नमक डाला है, भरवा मिर्च डाली है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, प्याज और इसमें हरी मिर्ची डाली है। लहसुन हम नहीं डालेंगे और ना ही अदरक डालेंगे, दोनों चीज़ नहीं पसंद करते हैं बच्चे। तो अदरक लहसुन स्किप किया है, अब अदरक लहसुन भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा धनिया का पत्ती, अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डाला है। अजवाइन ज़रूर डालें, इसमें भुना हुआ जीरा ऐड कर दें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। और अजवाइन हमारे पेट के लिए, पाचन के लिए, पाचन शक्ति हमारा बहुत ही बढ़िया रहता है अजवाइन खाने से। सो अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालें, चाहे तो आप आटे में भी अजवाइन डाल सकती हैं। जो सत्तू के लिए, पराठा के लिए आटा तैयार करेंगे ना, उसमें भी अजवाइन ऐड करके आटा गूँथ सकती हैं। सत्तू हमारा रेडी हो चुका था, तो ये टमाटर और बैंगन ठंडा हो चुका था, इसका छिलका हमने अच्छे से उतार लिया है। 2 टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और आलू भी ठंडे हो चुके थे, तो फटाफट से इनको छील के तैयार कर लेते हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं आलू बैंगन, तब तक हम आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। सत्तू का पराठा जो हम बनाएंगे ना, उसका आटा मुलायम रहेगा। जब हम लिट्टी बनाते हैं तो उसका आटा बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, लेकिन जब पराठे, किसी के भी पराठे आप बनाएं, चाहे आलू के, पनीर के, सत्तू के, तो उसका जो आटा होता है ना, बहुत ही मुलायम रहेगा। तभी आपका सत्तू का पराठे जो है ना, फटेंगे नहीं तो पराठे फट जाते हैं। बस आटा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं। अभी घर में सभी लोग सो रहे थे जब तक ये तैयारी कर रहे थे। अच्छा, किसी को जगाते भी नहीं, सबको जगा दो ना तो हमारा काम रुक जाता है। सब कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, मम्मी ये कर दो, और पांडे जी कहेंगे रिंकी ये कर दो, तो हमारा काम रुक जाता है। इसलिए मैं अपना काम सबसे पहले शुरू कर देती हूँ, उसके बाद सबको जगाती हूँ। तो चाय रख दी है, चाय बनती रहेगी। अब हम चोखा बना के फटाफट से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, और डाला है थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और जो हरी मिर्ची थी और प्याज हमने चॉपर से चॉप किया था उसको डाल दिया, थोड़ा सा भरवा मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। जो जो हमारे सत्तू में पड़ता है वही वही हमारे चोखे में भी पड़ता है, सेम चीज़ें पड़ती हैं। और बाटी और चोखा तो हमारे यूपी और बिहार का फेमस है, बहुत ही सब लोग पसंद करते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं। तो हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका है, और जो स्वाद आता है ना बाटी चोखा का, फिर सत्तू के पराठे का ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, गर्मियों में इसमें कोई तेल मसाला नहीं होता, ज़्यादा भुना तला हुआ नहीं होता है, तो पचाने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी थी। चाय सबको दे दिया छान के। अपना बिस्किट और नमकीन, टोस्ट, जिसको जैसा खाना होगा वो लोग खाएंगे अपने हाथ से लेके। इधर हम सत्तू का पराठा तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सत्तू लेके लोई के अंदर भर देना है, इसको अंगूठे से दबाते हुए, बस ऐसे जैसे हम पराठे बनाते हैं या फिर लिट्टी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको गोल कर लेना है, और इसको बस चकले पे रख के दबा देना है। सूखे आटे में डिप करना है 2 बार 3 बार, और बस इनको हाथ से पहले फैला लेना है इस तरीके से, उसके बाद चकले पे रख के बेलना है। पहले आप हाथ से इसको फैला लें ज़रूर, नहीं तो ये फट जाएंगे। और बहुत ही मतलब धीरे धीरे आप धीरे हाथ से इसको बेलें। तो हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसको तवे पे डालते हैं, गर्मा गर्म सेक लेते हैं दोनों तरफ से, और हमारा पराठा तैयार है खाने के लिए। आप इसको अचार से खाएँ, या फिर चटनी से खाएँ, केचप से खाएँ, या फिर आप चोखे से खाएँ। सबसे बढ़िया चोखे से ही होता है। दोनों तरफ से पराठे को अच्छे से आप तेल, रिफाइंड, सरसों में, जैसे भी आपको पसंद हो आप सेक लें, और अपने अनुसार
यहाँ तो मैं सनफ्लावर ली है। पहले मैं रिफाइंड यूज करती थी, तो हमारे व्यूअर का कमेंट आया था सनफ्लावर यूज करा करो, ज़्यादा हेल्दी होता है। तो तब से हमारे घर में सनफ्लावर आने लगा, रिफाइंड नहीं आता है। और बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर देना है। बच्चों का स्कूल फिर से एक बार खुल चुका है, तो बस सुबह की जल्दी रहती है बच्चों के टिफ़िन के लिए। समझ में नहीं आता क्या बनाएं आज, कभी कभी सोचना पड़ जाता है। फिर बच्चों से पूछ लेते हैं बच्चों क्या बनाएं, तो बच्चे जो कहते हैं बना देते हैं। सो उन लोगों का पराठा ले जाने का मन था, हमने सोचा चलो बैगन रखा हुआ है, बैगन की सब्ज़ी बना दे। तो गोलू ने कहा मम्मी चोखा बना देना और सत्तू के पराठे बना देना। हमने कहा चलो ठीक है। बस टिफ़िन पैक किया बच्चों का और इनकी चोटी बना दी है, फीता बांध के जाती हैं। बच्चे चले जाएंगे स्कूल। ताई गाय ले लूँ और 10 रुपया नौक दे दूँ और लड़ाई झगड़ा ना करूँ, पैसा मत खर्च करूँ। पराठा दे वो खा लूँ, 10 रुपया का दे दूँ, लड़ाई झगड़ा मत करूँ जाए के, ना तो लड़ाई लागा हुआ जाए के। और इसके बाद हमने सोचा अपना पानी भी पी लेते हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं। सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी हो जाता है। सुबह हमने थोड़ा सा जिंजर और पानी पिया था, जिंजर वाला पानी जो होता है, सुबह 5 बजे पिया था। उसके बाद से फिर कुछ नहीं खाते पीते, बस जुट जाते हैं काम में। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो अपना अजवाइन और पानी पीते हैं गर्मा करके। अजवाइन और पानी, इसको दालचीनी जो है रात में ही भिगो देते हैं ग्लास में, उसके बाद सुबह इसको खौला के ठंडा करके पीते हैं। तो बस इसके बाद साफ़ सफाई होगी, स्नान ध्यान पूजा पाठ होगा, उसके बाद फिर से किचन में आ चुके हैं। और आज बना रहे हैं अपने लिए लौकी का जूस। थोड़ी सी लौकी रखी हुई थी, इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस कर लेने से ना लौकी का जूस बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। या तो आपके पास जूसर है तो आप उसमें अच्छे से निकाल लें, थोड़ा सा जिंजर भी इसमें डाल देते हैं। जूसर है तो अच्छे से जूस निकल जाएगा, लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर से जूस निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से कद्दूकस कर लें। थोड़ा सा इसमें से लौकी निकाल रहे हैं, रायता बनाएंगे आज। लौकी की सब्जी लौकी का रोटी और लौकी का रायता और लौकी का जूस, तीनों आज हम लौकी का ही खाएंगे पियेंगे। इसमें डालिए ढेर सारी धनिया की पत्ती, ढेर सारा पुदीना और लौकी, थोड़ा सा इसमें डाला है जिंजर यानी अदरक डाला है। बस इन तीनों को पीस करके अच्छे से छान लेना। अच्छे से इसका गूदा जो पल्प है ना, इसको फेंकेंगे नहीं, इसका जो पल्प निकले, गूदा निकले, अब इसको आटे में डाल के अच्छे से गूँथ लें। इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये पल्प सब्जी का है, इसमें बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी फेंके ना, आप किसी ना किसी चीज़ में यूज कर लें। तो लौकी का हमारा जूस बन करके तैयार है और बहुत ही मीठा लग रहा था। पहली बार ट्राई किया था लौकी का जूस, इससे पहले हमने कभी पिया नहीं था। मुझे लगता था अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और एक बार पेट भर जाता है ना, आपको 2 घंटे 3 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि एनर्जी नहीं है। तो वो जूस पीने के बाद तुरंत जीरा ख़त्म हो चुका था, रायता बनाना था, तो हमने सोचा चलो जीरा भी भून लेते हैं। मसाला ख़त्म हो चुका, होममेड मसाला जो होता है उसको भी बनाएंगे। जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है, इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। थोड़ा ही जीरा भूनते हैं क्योंकि इसका महक चली जाती है, ज़्यादा जीरा भून के रख दो। मसाले में हमने होममेड मसाला में लिया है सौंफ, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, थोड़े से खड़े गरम मसाले, लाल मिर्ची। ये सब मसाले हैं आप किसी भी सब्ज़ी में डालें भून करके। जैसे सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है ना, आप किसी भी सब्ज़ी में इसे ऐड कर सकती हैं। भून करके हल्का सा भून लें और इसको पीस करके एयर टाइट डिब्बे में रख दें, आप सब्ज़ी में यूज करें। ये होममेड मसाला बहुत ही हेल्दी होता है, ना कोई मिलावट होती है इसमें, ना कोई कलर होता है आर्टिफिशियल, मतलब हेल्दी होता है। आप घर का मसाला खाएँ ना तो सबसे अच्छी होती है। जैसे बाहर का मसाला आता है, जैसे पैकेट में आता है, अब हम देखते नहीं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सेंधा नमक ख़त्म हो चुका था, हमने सोचा सेंधा नमक भी भर देते हैं। अपने लिए सेंधा नमक ज़्यादा यूज करते हैं, बाकी सभी लोगों के लिए जो वाइट टाटा नमक होता है वो यूज होता है। आज अपने लिए बना रहे हैं सत्तू, थोड़ा सा बचा हुआ था तो हमने सोचा सत्तू की रोटी बनाते। थोड़ा सा सत्तू लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है, जो पल्प निकला था गूदा, लौकी, धनिया, वो गूदा इसमें हमने डाल के इसके अच्छे से आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। इसकी बनाएंगे रोटियाँ। तो ये हमारी लौकी की रोटी बन जाएगी। आटा थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, सारी की सारी रेसिपी हेल्दी होती है। आप लोग बनाइए, खाइए और अपना वजन कम कीजिए। और यहाँ पे जीरा को हमने अच्छे से भून लिया है। जीरा भून करके एक कांच की जार में या फिर छोटी सी शीशी में आप भर के रख दें। जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इसमें से इस्तेमाल करें। रोज़ रोज़ भूनने से, रोज़ रोज़ बनाने से अच्छा है एक बार थोड़ा सा बना के रख दो, कम से कम हफ्ते भर चलेगा। यहाँ पे दही निकाली है, दही में सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा ऐड किया है। और जो हमने लौकी निकाली थी कद्दूकस की, उसको डाल दिया। कच्ची ही लौकी है, इसको हमने बॉयल वायल कुछ नहीं किया है। जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसको ही डाल दिया है। और हमने गाजर ली थी, गाजर को भी कद्दूकस करके डाल दिया। ढेर सारी हरी मिर्ची, ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती ऐड कर दिया है। रायता हमारा बनके तैयार हो चुका है। लौकी और
गाजर का। और उसके बाद ये मसाले जो हमने भुने थे इनका भी काम रह गया था, तो हमने सोचा इसको भी किचन से निकलते निकलते पीस करके रख देते हैं। चटनी वाले मिक्सर ग्राइंडर में डाला है, क्योंकि जो बड़ा वाला जार होता है ना उसमें हमने जूस निकाला था तो गीला गीला था, ये वाला ड्राई था, तो हमने सोचा इसी में मसाले हम पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, एक बार के बजाय 3 बार में पीसेंगे। सो हमारा मसाला तैयार है, आप इसे यूज करें सूखी सब्जी में, ग्रेवी वाली सब्जी में, जैसे आपको यूज करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बज रहे हैं, मतलब आज नहीं अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। किचन में आ चुके हैं, अपने लिए बनाएंगे रोटियां गर्मा गर्म। और सुबह आपने देखा ही होगा लौकी का जूस पिया था। लौकी का जूस जो छानने के बाद बच जाता है उससे हमने आटा गूथा, और लौकी का जूस, लौकी की रोटी, साथ में लौकी का रायता, तीनों चीज आज हम लौकी का ही बनाएंगे अपने लिए। हुआ कि यूं कि जो लौकी का जूस हमने बनाया था उसका गूदा पल्प, उसमें धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, अदरक सब कुछ था, तो इतना हेल्दी चीज हम फेंक कैसे देते। उसकी हमने आटे में गूंथ के रोटियां बनाएंगे। उसका आटा कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे, पूरी वीडियो। और बहुत ही मतलब ये हेल्दी होता है, लौकी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आधी लौकी की सब्जी बनी थी, आधी से कम लौकी थी जो कि अपने लिए बचा के रखा था कि इसका जूस बनाएंगे। अभी दोपहर का टाइम है, भूख लग रही थी, सोच रहे थे 1 बजे लंच करेंगे, लेकिन भूख लग रही थी। 9 बजे जूस पिया था ना, तो कितने घंटे हो गए, 9, 10, 11, 12, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं। भूख लग रही है तो हमने सोचा चलते हैं गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, खाते हैं। और आज मुझे किचन में कुछ बनाना नहीं था बच्चों के लिए, सुबह बना दिए थे, पराठे बनाए थे सत्तू के, और साथ में चोखा बनाया था जो कि टिफिन ले गए थे, पद्देव जी खा के ऑफिस चले गए थे। तो मुझे आज कुछ बनाना नहीं था दोपहर में, बस अपने लिए रायता वायता सब कुछ बनाए थे। मसाला भूनना था, मसाला भूने, जीरा भूने, ये सारा काम किया। उसके बाद ढेर सारा मोबाइल का काम जो बाकी रहता है उसको किया। अभी 12:30 बजे फुर्सत मिली है, मैंने सोचा चले अब लंच कर लेते हैं, भूख लगी थी। और भूख तो लगी जाएगी, रात को मतलब शाम को 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते नहीं। आजकल दूध भी नहीं पी रहे हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा मन होता है, बहुत मतलब क्रेविंग होती है, जो चीजें हम खाते रहते हैं ना उसका मन होता है देखने के बाद, तो नहीं रहा जाता तो कभी कभार पी लेती हूँ। वो भी गाय का दूध है, हल्का होता है, मलाई निकाल के, मतलब मलाई ऊपर से पूरा निकाल देते हैं, टोंड मिल बन जाता है, तो कभी कभार पी लेते हैं, मन होता है। कितनी चीजें छोड़ दें अपने मनपसंद की, मतलब बहुत कभी कभी मन अजीब सा होता है कि मतलब कितनी चीजें छोड़ दें वजन कम करने के लिए। वजन कम होने का तो कम हो जाता है, लेकिन फिर खाने पीने लगो, अपना मीठा उठा पसंद की चीजें खाने लगो। ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। जैसे आलू के पराठे बन गए, एक पराठे की बजाय 2 पराठे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ता चला जाता है। तो बस यही वजह होता है कि वजन बढ़ जाता है, या फिर कोई और मतलब मेरी वजह होगी, तो थायराइड जो होता है ना उसकी वजह से कभी कभार वजन बढ़ जाता है। पता नहीं चलता कि मतलब हमारे शरीर में क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती है हेल्दी चीजें खाने की, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं खाती हूँ, लेकिन मन होता है कभी कभार खा लेने का। होता है ना कि जीभ के चक्कर में नुकसान हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, जीवन है, कभी ज्यादा कभी कम चलता रहेगा। चलिए रोटी बनाते हैं। और रोटी तो बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करें, बस बेल के सेक लेना होता है, वही करना होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता। ये रोटियां बनती बहुत कम है ऐसे, मतलब बेलो ना तो उसका गोल साइज नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्लूटन होता नहीं है, ग्लूटन की वजह से ही रोटियां गोल बनती है। तो चलिए बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जब हम रोटियां बनाते हैं, चाहे बाजरा की रोटी हो, मक्की की रोटी है, ज्वार की रोटी है, रोटियां बनती नहीं है अच्छे से, ये फट जाती हैं किनारे से। चाहे तो आप इसको बीच से कट कर लो, गोल हो जाएगी, या फिर ऐसे ही आप इसको सेक लो डायरेक्ट तवे पे। तो बस हमारी रोटी बन के तैयार है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें है लौकी हमने डाल रखा था, पुदीना, हरी धनिया की पत्ती, जो कि हमने लौकी का जूस बनाया था, जितना भी पल्प निकला था हमने आटे में डाल करके गूंथ के तैयार कर लिया है। 2 रोटी, 1 बाउल भर के रायता, थोड़ा सा खीरा, आज का हमारा यही लंच है। इससे पेट भर जाएगा बढ़िया, बहुत ही मतलब टेस्टी लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि हमको मतलब ऐसा होता, फील ही नहीं होता कि हम लोग डाइट वाला खाना खा रहे हैं। स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। अपना अकेले का होना तो कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो, लेकिन जब परिवार में होता है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, करना चाहें। और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। वॉक पे शाम के निकल चुके हैं, और शाम को लौट के आने के बाद बस वही डेली शाम का रूटीन हो जाता है। ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट का इंतज़ार मुझे बेसब्री से